कोरोना की तीसरी लहर के चलते इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा न कराने का निर्णय सरकार ने लिया था। बच्चों को मूल्यांकन के आधार पर नंबर देकर पास किया जाएगा, पर सवाल यह है कि बच्चों ने या उनके अभिभावक ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा फीस जमा कर दी थी और प्रदेश भर के करीब 180 करोड़ की राशि जमा हुई है। ऐसे में कई छात्रों ने लेट फीस भी जमा की। विद्यार्थियों के द्वारा जमा की गई फीस क्या वापस होगी? इंदर सिंह परमार ने साफ तौर से कह दिया है कि फीस वापस होने का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि हमारा विभाग परीक्षाओं की पूरी तैयारी कर चुका था और लेट फीस ही जिन लोगों ने दी है उनकी गलती है, क्यों नहीं समय पर फॉर्म भरा। इंदर सिंह परमार का कहना है कि कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, इसलिए बच्चों की परीक्षा को देखते हुए ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। अभी स्कूल खोलने के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने एक प्रकार की बड़ी तैयारी की थी। हम 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराने के पक्ष में थे, परंतु कोरोना की महामारी के कारण से सारी तैयारी होने के बाद भी हम परीक्षा नहीं करा पाए हैं और उन बच्चों को दूसरी पद्धति से मूल्यांकन करके आगे की क्लास में एडमिशन देने जा रहे हैं। ऐसे में हमारे प्रश्न पत्र छप चुके थे, हमारी कापियाँ छप चुकी थी, बाकी जो खर्च होना सेंटर बना चुके थे, सब प्रकार की व्यवस्थाएं हम कर चुके थे और आगे हमको उनकी मार्कशीट भी देना है। इसलिए जितना बोर्ड का खर्च होता है लगभग 90% खर्चा सारा अभी तक पूर्ण हो चुका है। ऐसी स्थिति में वो शुल्क वापस करना मुझे लगता है कि संभव नहीं होगा और इसीलिए हमने कहा कि भाई बोर्ड में क्यों जितना खर्च करना हो चुका है, क्योंकि हम यदि 4 महीने पहले कहते तो हमारी कोई तैयारी नहीं होती, उस समय शायद हम सोच सकते थे कि बच्चों का शुल्क वापस कर दें, लेकिन मैं आज की परिस्थिति में हम शुल्क वापस करने में असमर्थ हैं। लेट फीस जो तय की थी वो बहुत कम बच्चों पे, जिन बच्चों ने फार्म समय पर, वो भी इसलिए है कि हमने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उसकी तारीखें बढ़ाई है फार्म भरने की, लेकिन या तो स्कूलों की उस गलतियों से या बच्चों ने कोई ध्यान नहीं दिया, इस कारण से काफ़ी बच्चों ने बाद में फार्म भरे, उनसे हमने अतिरिक्त शुल्क लिया है, लेट फीस ली है। और वो इसलिए लिए कि बच्चों को लगना चाहिए और स्कूलों को लगना चाहिए कि समय का कोई महत्व है, हम समय पर सब काम करना चाहिए। हम इसी काम के लिए बच्चों को लिए ही बैठे हैं, स्कूल बैठे हैं, उनसे शुल्क लेते हैं, तो समय पे उनके फार्म क्यों नहीं भराए जाए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए सरकार नहीं, इसके लिए वो संस्थान जिन्होंने समय पर उनके फार्म नहीं भरवाए थे वो उसके लिए जवाबदार है, सरकार उसके लिए जवाबदार नहीं है। स्कूल हमने एडमिशन का काम प्रारंभ कर दिया है, बाकी प्रत्यक्ष रूप से कक्षाएं लगना ये निर्णय तो हम कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए आगे के समय में करेंगे। हमारा मंत्री समूह बैठ करके इस बारे में विचार विमर्श कर रहा है, तो साल भर का कैलेंडर हम जारी करेंगे, लेकिन फिर भी हम हर जिलों की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति के अनुसार अलग अलग जगह पर अलग अलग निर्णय करने पड़ेंगे। लेकिन तब तक हम ऑनलाइन परीक्षा, दूरदर्शन के माध्यम ऑनलाइन पढ़ाई, दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई और ऐसे दूसरे विकल्पों के द्वारा हम एक प्रकार से पढ़ाई जारी रखने के पक्ष में है। उसके निर्देश हमने किए हैं। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्रत्यक्ष रूप से और सारी स्थिति और परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए